और जितना भरोसा इस बार जनता हम पर करेगी उससे ज्यादा उनको रिटर्न मिलेगा। से मुक्ति हो, काम मिले, हाँ, और काम न लगे कामों के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त मुजफ्फरपुर हो। छठ महापर्व समापन होने के बाद जनसंपर्क अभियान सभी प्रत्याशी तेज कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर ए.के. दास, जो कि जनसुराज प्रत्याशी हैं, और देखिए किस तरह से लोगों से अपने वोट की अपील कर रहे हैं। इस वक्त हम बेला में हैं, बेला कॉलोनी से, लक्ष्मी नारायण कॉलोनी से मैं निकल रही हूँ सर के साथ। सर, आज आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं बेला लक्ष्मी नारायण कॉलोनी में, क्या कहें, कितना समर्थन मिल रहा है? जन समर्थन तो अपार है, प्रेम बहुत है क्योंकि भरोसा बहुत है हम पर। तो इस भरोसे पे ऊपर खरा उतरना है और जितना भरोसा इस बार जनता हम पर करेगी उससे ज्यादा उनको रिटर्न मिलेगा, इसका वादा है। क्या कुछ वादे कर रहे हैं सर आप लोगों के पास? वादा है कि जाम से मुक्ति हो, काम मिले, हाँ, और दाम न लगे कामों के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त मुजफ्फरपुर हो, गंदगी मुक्त मुजफ्फरपुर हो, साफ मुजफ्फरपुर हो, सुरक्षित मुजफ्फरपुर हो। और अच्छा, तो सभी लोग वादे कर रहे हैं, जनता कंफ्यूज हो रही है कि क्या करे नहीं करे, कि भाई वादे करते हैं लेकिन बाद में मुकर जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। इसको क्या कहेंगे? देखिए, जो मुकरे हैं ना उन्हीं के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। ये जनसुराज तो अभी 1 साल पुरानी पार्टी है और इसका जन्म क्यों हुआ? इसका जन्म हुआ क्योंकि लोगों में निराशा थी, लोग दुखी थे कि भाई कौन पार्टी है, कोई काम ही नहीं करता है, हाँ? तो अब जो तकलीफ जनता की है उसको दूर करने के प्रयास और नया एक विकल्प देने का, जो लोग कहते थे केकरा दे, इसको दे कि उसको दो, दोनों तो बराबर है। अरे रहने दे, ठीक है, हाँ, तो ठीक है, तो आपके सामने एक मजबूत विकल्प है जनसुराज का, और जनसुराज के कैंडिडेट्स भी आपको जनता के बीच से निकल कर आ रहे हैं। तो विकल्प मजबूत और बहुत समस्या से जुझारू होकर लड़ने वाला लोग सब है। इसलिए जनता को विकल्प मिला तो जनता इस बार जरूर चुनेगी। ओके सर, 6 नवंबर के चुनाव है, काफी नजदीक समय है, क्या लग रहा है कहीं न कहीं मतलब समस्याएं ज्यादा है और नवंबर के चुनाव है, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अभी कम समय बच गया, समय कम है, जनसंपर्क अभियान के लिए। समय कम है, पर ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है, कोई इसमें दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक की पढ़ाई की है उनके लिए मुश्किल नहीं है, जो गेस्ट पेपर पढ़कर आए होंगे उनके लिए मुश्किल होगा। जो कम समय में आप पढ़िएगा ज्यादा सब्जेक्ट तो पूरा थोड़ी पढ़ पाइएगा, हाँ, रात में जग करके थोड़ा बहुत नंबर लाइएगा। तो इसलिए जो गेस्ट पेपर की पढ़ाई करते हैं उनके लिए कम समय हो सकता है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक पढ़कर 3-3.5 सालों में जो लोगों की भावनाओं से जुड़कर संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। 15 दिन क्या, आदमी 1 हफ्ते में भी जन भावनाओं से जोड़कर अपने आप को आगे ले जा सकता है। जनता का कितना साथ मिल रहा है? जनता का अपार समर्थन है, लोगों के बीच में एक उत्साह है कि इस बार एक स्ट्रांग विकल्प आया है, और ये विकल्प जो है उनकी भावनाओं से प्रेषित होकर आया है, उन्हीं के भावनाओं के लिए, उन्हीं के लिए आया है। तो इस बार समर्थन अपार है, विजय निश्चित है। क्या रहेगी पहली प्राथमिकता? प्राथमिकता हमने कहा ना, जाम, दाम, काम और स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को मुफ्त मिले, सरकारी स्तर पर मिले, इसके लिए कोई दाम न लगे, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र के अंदर 15 लाख लोग रहते हैं, और उस 15 लाख लोगों के लिए एक सदर अस्पताल काफी नहीं है। ऐसे सदर अस्पताल और खोलने चाहिए, या सदर अस्पताल जैसी सुविधाएं और खुलनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए, ताकि शहर के लोग को शहरी क्षेत्र में ही स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। क्या लग रहा है चुनाव है, सबसे पहले आप लोगों से, अपनी जनता से आपकी क्या अपील है? मेरी अपील है कि इस बार आपके पास एक मजबूत विकल्प है, इस बार सही सोच और सही लोग को चुनिए, आपके प्रयास से बिहार बदलेगा। इस बार वोट जो है अपने बच्चों के लिए स्कूल बैग पर डालें। 8वें क्रम पर डॉक्टर ए.के. दास का नाम अंकित है, स्कूल बैग का निशान अंकित है, उस पर बटन दबाएंगे तो आपके भविष्य का एक कदम आप आगे की ओर ले जाएंगे। 2025 की लड़ाई 2030 और 2050 के लिए हो रही है, तो नए लोग, नई ऊर्जा, नए पैर, नए सपने, उनको चुनिए। पुराने पैर, थके हुए पैर, पुराने सपने, पुराने काम अब काम नहीं आने वाले। डॉक्टर ए.के. दास जिंदाबाद। जी बताइए, डॉक्टर ए.के. दास जिंदाबाद कर रहे हैं, क्या लग रहा है? पूरा अपार समर्थन मिल रहा है युवाओं की तरफ से भी, और जो हर तबके के जो लोग हैं वो सब खुद बुला के डॉक्टर ए.के. दास से मिल रहे हैं, और लोग
गुप्त रूप से कहीं कहीं घूम रहे हैं पुराने नेता लोग, लेकिन मुद्दा तो कभी क्लियर हुआ ही नहीं। मुजफ्फरपुर जहां था उससे और नीचे जा चुका है। तो इस बार जो समर्थन मिलेगी, अपार जीत मिलेगी, ये हम लोग का ये आस है। और मुजफ्फरपुर ये इंतजार कर ही रहा था कि कोई ऐसा नेता है जो मुजफ्फरपुर में बदलाव करे, और इस बार बदलाव बहुत विश्वास है। इनमें हमारा हम इनमें सबसे बड़ी खास ये बात है कि ये जनता के जो समस्या है, बेसिक समस्याएं हैं, उनको इन्होंने जाना है, समझा है, बुझा है। लोग कहते हैं क्या कि पुराने जो नेता है वो कि पूजा में बुलाने से चले जाते हैं, छोटे छोटे फंक्शन में बुलाने से चले जाते हैं, पुराने जो यहाँ के जो पूर्व विधायक है चले आते हैं, लेकिन वो उस गरीब के घर में वो पूजा कैसे हो रहा है, उसके घर के अंदर माली हालत क्या है, वो नहीं देखते हैं। और प्रशांत किशोर जी ने इसलिए ये आवाज उठाई है जन सुराज की कि हर तबके के जो लोग हैं उनकी जरूरत, जो आधारभूत समस्याएं हैं वो खत्म हो, और उनके मन के हिसाब से काम हो, शिक्षा के लिए काम हो, स्वास्थ्य के लिए काम हो। और बिहारी जो लोग बोलते हैं ना, रे बिहारी को गाली बकते हैं, वो बिहारियों का सम्मान सिर्फ जन सुराज ही दिला सकती है। ये युवाओं का पूरा भरोसा है जन सुराज पे। युवाओं का काफी भरोसा जन सुराज। चलिए बात करते हैं युवा से, क्या कहें? ये पूरी युवा की सोच से ही यह पार्टी बनी है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का तो यह नारा ही है कि हम रोजगार और पलायन को रोकेंगे। आज जितने भी युवा, हमारा बिहार पूरे भारत में सबसे युवा प्रदेश माना जाता है, लेकिन अभी छठ खत्म हुआ है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है किस तरीके से ट्रेनों में भेड़ बकरी भी उस तरीके से नहीं लादे जाते हैं जिस तरीके से लद करके हमारे भाई बिहारी भाई आए हैं। उससे भी बड़ा दर्दनाक आपने कोरोना काल में देखा होगा। आज बड़ी बड़ी बातें जो ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, इन लोगों के पास एक बस भी नहीं था कोरोना में चलाने के लिए, और लाखों लोग पैदल चल करके दिल्ली, हैदराबाद, पंजाब, मुंबई, गुजरात से अपने बिहार को लौटे थे। आप उनके दर्द को समझिए। उसी दर्द को छूने के लिए प्रशांत किशोर ने आए हैं, और निश्चित रूप से युवा प्रशांत जी के साथ है, मुजफ्फरपुर 94 में डॉक्टर ए.के. दास के साथ है। आप जहाँ भी जाइए, हम लोग परेशान हैं, फोन उठाते उठाते लोग पूछते हैं कि मेरे मोहल्ले में उनको लाइए। एक बेहतर विकल्प मिला है, एक शिक्षित उम्मीदवार सबसे पहली बार आया है। आपने अनप्रत्याशियों को भी देखा है, वो लोग अपने घमंड में चूर है, कहते हैं मजा नहीं आ रहा है। अरे मजा, आप जनता के भावना को आप मजा के रूप में ले रहे हैं, ये कितनी शर्मनाक बात है। आप चुनाव लड़ने आते हैं तो जनता की भावनाओं से लड़ते हैं, और आप इसको खेल बना रहे हैं, कहते हैं इस चुनाव में मजा नहीं आ रहा है। अगर आप उनके सेंटीमेंट को छूते तो इतनी शर्मनाक बात, इतनी वाहियात बयान आप नहीं देते। कोई चुटकी बजा के कहता है कि मैं किंग मेकर हूँ, मैंने किंग मेकर की भूमिका नहीं निभाया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उन लोगों का अहंकार चुनाव से पहले ही झलक रहा है। एक बहुत ही शालीन सभ्य और शालीनता से लोगों को के दास पे मतलब कहने का मतलब बहुत विश्वास है कि अगर जीत के आते हैं तो आप सारे बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक पढ़ा लिखा आदमी जो होगा जब विधानसभा के अंदर बैठेगा, आपने देखा है, मैं थोड़ा समय ले लूंगा आपका, अभी जो वर्तमान विधायक है उनका 0.2% भी परफॉर्मेंस विधानसभा के अंदर नहीं रहा है। आप अपने क्षेत्र की समस्या के लिए अगर विधानसभा में आवाज नहीं उठाएंगे, या तो आपको ज्ञान नहीं है इस बात का, ठीक है, आप रोड नाले का ठेकेदारी में फंस करके रह जाते हैं, ठीक है। अगर एक पढ़ा लिखा लोग जाएगा विधानसभा के अंदर तो वो निश्चित रूप से एक रोड मैप लेके जाएगा। वो विधानसभा में जनता के युवाओं के समस्या को लोग विधानसभा के अंदर उठाने का काम करेंगे। इसलिए डॉक्टर ए.के. दास के साथ लोग। तो देखिए, डॉक्टर ए.के. दास के काफी समर्थक लोग हैं, जनता का पूरा आभार समर्थन मिल रहा है। और इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर के बेला रोड में हूँ, जहाँ पे लक्ष्मी नारायण कॉलोनी में जनसंपर्क अभियान डॉक्टर ए.के. दास जनसुराज प्रत्याशी जो कि जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, और काफी लोगों का इनको साथ मिल रहा है, अपने वोट की अपील कर रहे हैं जनता के बीच जाकर के। 6 नवंबर को चुनाव है, हालांकि समय बहुत कम है, जिसको लेकर के प्रत्याशी अपने जनसंपर्क अभियान तेज कर चुके हैं। और संपर्क के दरमियान देख लीजिए आकर के कैसे इस बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, और बारिश में किस तरह से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों का काफी साथ मिल रहा है। इस कवरेज में आपको फिलहाल बेला रोड का दिखा रही थी, लक्ष्मी नारायण कॉलोनी। बने रहेगा, चुनावी की हर खबर से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।